प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम डेली ईपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की क्लासें करा रहे हैं। इन क्लासों में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ के साथ एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो क्लासें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, त्रिकोणमिति का चैप्टर चल रहा था, उसी में हमने कुछ बेसिक जानकारी बताई थी। आज क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ आज क्वेश्चनों को कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है। क्वेश्चन पहला दे रखा है, यदि साइन थीटा यानी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है हो तो 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर कितना होगा। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। दे क्या रखा है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 दे रखा है। ज्ञात क्या करना है, 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है। यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो हम x मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है बेटा। अब जब हम इनका वर्ग करेंगे तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी को हम अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2ab की जगह क्या हो जाएगा, 3 4 12 और 12 और ये 24 साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, तो इसको भी अप्लाई कर देंगे। तो ये 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस का 24 साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। इधर x की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, इधर हम ऐड करते हैं तो ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 16 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर ये 25 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो हम सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब हम इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 16 बचेगा। बराबर क्या दे रखा है, 25 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बेटा। अब बेटा ये 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इधर 25 दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब बेटा अगर वैल्यू 0 दी हो तो स्क्वायर लगा हुआ क्यूब लगा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम बेटा x बराबर 0 ही लिख देंगे। तो बेटा ये वैल्यू कितनी ज्ञात होके आएगी, 0 वैल्यू ज्ञात होके आएगी। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। अब बेटा ये इतना क्वेश्चन लेंदी हो गया, जब इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये आसानी से बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस की आपको जरूरत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं, और ये बेटा ये टीजीटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन सेकंड, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है 3O, तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा। हमें कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमको दे क्या रखा है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 3 दे रखा है। बेटा इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते, इसे समीकरण 1 मान लेते। अब हम क्या करेंगे सेक थीटा और या प्लस की जगह माइनस लगाएंगे, माइनस का टेन थीटा। जब हमने यहाँ माइनस लगाया तो ये वैल्यू क्या होगी रिवर्स हो जाएगी, तो ये 3/1 दिया हुआ है 1/3 हो जाएगी। ऐसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब बेटा क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे, इन्हें हम जोड़ देंगे, यानी ऐड करने पर जब हम इनका ऐड करेंगे तो ये सेक थीटा है और ये प्लस का सेक थीटा है, यानी 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। ये प्लस का इधर माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 3 + 1/3 हो जाएगा, 3 3 या 9 और ये कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। बेटा ये 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम बचेगा क्या 5/3 बचेगा। अब हमको पता है बेटा सेक थीटा बराबर क्या आ गई 5/3 आ गई। तो बेटा सेक थीटा किसका रिवर्स होता है कॉस का रिवर्स होता है, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 आ जाएगी, यानी इसको भी हम रिवर्स कर देंगे। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगी, ये 5/3 दी है, जब हम रिवर्स करेंगे तो ये 3/5 ये आंसर आपका लिखल के आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन आपका ये भी टीजीटी में आया हुआ है, साथ के साथ ये रीट एग्जाम वो राजस्थान का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन वही क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। और इनका अगर हमको डायरेक्ट आंसर देना है तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, कोई नेचुरल नंबर यानी 1 को छोड़ के और कोई नेचुरल नंबर नहीं दिया हो, जैसे 2 3 4 5 इस टाइप का कोई भी नंबर नहीं दिया हो। हमेशा ये 1 के इनटू में हो, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया, इस प्रकार से नंबर दिए हो तो हमको डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आगे रिवर्स करके ऐड करके और 2 का डिवाइड करके उसका आसानी से आंसर निकल आएगा। आगे हम उनको भी क्वेश्चनों को करके बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बताते हैं। एक इसी टाइप का और हम क्वेश्चन लेते हैं, ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना ले लेता हूं 5 ले लेता हूं, 5 हो तो कोसेक थीटा की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। बेटा अब हमको ध्यान रखना है, देखो ये साइन थीटा है और ये प्लस का कॉस थीटा है। देखो इसके इंटू में क्या है 1 है, इसके भी इंटू में क्या है 1 है, और इधर क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो अब बेटा हमें साइन हमको कोसेक थीटा की वैल्यू पूछिए। बेटा साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक होता है, तो हम इसकी डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे सबसे पहले ये 5 दे रखा है तो ये 5 इसका रिवर्स करेंगे 1/5 ऐड कर देंगे। और इधर देखो जब हम इसे माइनस में लेंगे ना रिवर्स करेंगे तो ये कॉस थीटा ये क्या आ जाएगी, इधर वैल्यू जो आएगी वो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इस प्रकार से आ जाएगी, तभी तो आएगी 1/5 आ जाएगी। तो बेटा ये कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। साइन थीटा कितने होते हैं 2 साइन थीटा बचेगा, 2 साइन थीटा बचेगा। इसे हम ऐड कर देंगे 5 25 और ये 26, तो ये 2 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 26/5 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/5
5 हो जाएगा। तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/5 आ जाएगी। और ये साइन थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा रिवर्स होता है, तो इस वैल्यू को भी रिवर्स करके लिख देंगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू 5/13 आ जाएगी। बेटा इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी आपको क्वेश्चन ये डायरेक्ट बनाना आएंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चनों को नहीं बना सकते हो। चलिए इसे डिटेल में थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर 5 दे रखा है। इसे समीकरण बेटा हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू प्लस की एक 5/13 आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं इसी प्रकार का। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा, 5 हम लिख लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे। जब हमने माइनस का टेन थीटा लिखा तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, 1/5 आ जाएगी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इनको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे और इनको हम ऐड कर देंगे। जब बेटा ऐड करेंगे तो ये पूछिए। तो बेटा सेक का रिवर्स क्या होता है, कॉस होता है। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको भी हम रिवर्स कर देंगे तो ये 5/13 ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट में 2 कॉस थीटा ओ, तो बेटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है। हमको वैल्यू क्या ज्ञात करनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको देखते
वर्ग करके जोड़ देंगे। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जब बेटा इसे हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab की जगह 2 cos थीटा और ये साइन थीटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बेटा इसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2ab की जगह क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा और ये साइन थीटा हो जाएगा। और ये x की जगह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 cos थीटा साइन थीटा इधर प्लस में दे रखा है, इधर माइनस में दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बेटा इधर क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का ये x स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और बराबर क्या दे रखा है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का x स्क्वायर थीटा दे रखा है। हम बेटा इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये x स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 जब हमने कॉमन लिया तो इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, आप सभी को पता है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2 साइन स्क्वायर थीटा आई। लेकिन हमको तो केवल x की वैल्यू पूछनी है, तो इस पे से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट का 2 साइन थीटा, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते। क्लासें अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।